Hey everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the structure and the size of virus। तो आज की वीडियो में हम लोग वायरस के साइज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने वायरसेस पे और भी वीडियो अपलोड कर ली है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट वायरस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइज ऑफ वायरस को एक्सप्लेन किया है। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 350 नैनोमीटर जो होता है उनका साइज बोला जाता है। मतलब वायरसेस की जो साइज होता है वो इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो साइज होता है ये बैक्टीरिया से हमेशा छोटे होते हैं, राइट। जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसका नाम है एंटेरोवायरस एंड द लार्जेस्ट वायरस इज कॉल्ड एज द ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ये जो लार्जेस्ट वायरस है दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 240 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर, और वही जो स्मॉलेस्ट वायरस एंटेरोवायरस है इसका साइज है अबाउट 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मेंशन किए हैं, जैसे अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं और यहाँ पे इनका रिस्पेक्टिव साइज है। लाइक बैक्टीरियल वायरस है, इसका जो साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉम है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि बैक्टीरियल वायरस का नेम क्या होता है, क्या हम उसको बोल के रेफर करते हैं, राइट। सेकंड इज द पोलियो वायरस, जो होता है 300 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है। टीएमवी इज टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम साइज होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 800 एंगस्ट्रॉम एंड हर्पीज वायरस 1500 एंगस्ट्रॉम। स्मॉल पॉक्स वायरस इज 2500 एंगस्ट्रॉम। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स है। वायरस का साइज होता है वो बिल्कुल वेरिएबल। सो दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ वायरस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं वो होता है न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ऐसे वायरसेस जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है तो उन वायरसेस को हम बोलते हैं डीऑक्सी वायरस, और जिन वायरसेस में आरएनए प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं राइबो वायरस, राइट। अब नाउ वी हैव द एनिमल वायरस। तो जनरली जो एनिमल वायरस होता है वहाँ पे या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जब एनिमल वायरस होते हैं यानी कि ऐसे वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए की कंडीशन बहुत रेयर होती है। अगर प्लांट वायरस के बारे में कहेंगे तो मोस्टली यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कंडीशन देखी जाती है। बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखा जाता है और ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन में देखने को मिलता है। इंसेक्ट वायरस होते हैं जहाँ पे मोस्टली राइबोन्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, लेकिन डीएनए की कंडीशन बहुत कम चांसेस में देखने को मिलती है इन द इंसेक्ट वायरस, मतलब ऐसे वायरस जो कि इंसेक्ट को इफेक्ट करते हैं। नाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द वायरॉन। देखो जितना बड़ा वायरॉन होगा उतना ही बड़ा उसका न्यूक्लिक एसिड होगा। सेकंड जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन का कोड। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो वायरस होता है उसमें जनरली प्रोटीन देखने को मिलता है क्योंकि वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होता है, मतलब उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और उसमें प्रोटीन भी होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड कोर होता है ऑफ द वायरस इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड विच इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड। तो मोस्टली क्या होता है कि वायरस जो होता है इसका जो जहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो न्यूक्लिक एसिड कोर क्या होता है, एक प्रोटीन कोड से सराउंडेड रहता है। उस प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है इट इज मेड अप फ्रॉम सेवरल आइडेंटिकल यूनिट जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। दीज सब यूनिट कैन बी अरेंज इन पॉलीहेड्रल और द हेलिकल ज्योमेट्रिक फॉर्म। इन पर्टिकुलर सब यूनिट्स को या तो हम लोग पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या फिर ये हेलिकल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। तो ये था प्रोटीन कोड के बारे में। दैट प्रोटीन कोड क्या होता है, कैप्सिड की बनी होती है, और जो कैप्सिड की लेयर होती है इसकी जो छोटी छोटी आइडेंटिकल यूनिट्स होती है सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। ये जो कैप्सोमेयर होता है इनका अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो ये पेंटामर के फॉर्म में हो सकती है या फिर ये हेक्सामर के फॉर्म में हो सकती है। तो 5 आइडेंटिकल मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो लेयर होती है उसमें 5-5 के ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट्स देखने को मिलती है। और हेक्सामर मतलब होता है कि जब 6 आइडेंटिकल मोनोमर मिलके क्या बनाती है, कैप्सोमेयर यानी कि कैप्सिड की लेयर बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं हेक्सामेयर कैप्सोमेयर। तो कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो पेंटामर के फॉर्म में अरेंज हो सकती है या फिर वो हेक्सामर के फॉर्म में अरेंज हो सकती है। नाउ इन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड हर्पीज वायरस द कैप्सिड इज कवर्ड बाय मीन ऑफ एन एनवलप। देखो अब कुछ कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हर्पीज वायरस होता है, तो इसमें जो कैप्सिड होता है मतलब जो प्रोटीन की लेयर होती है वो एक इन्वलप से सराउंड होती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का। ये जो एनवलप होती है ये एक्चुअली बनती कैसे है, देखो जब बैक्टीरिया क्या होता है, जब भी हमारा कोई वायरस होता है वो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर चले जाता है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए जाएगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जब वायरस वहां से बाहर निकलता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अपने साथ ले आती है। तो वो जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है वही एक पर्टिकुलर वायरस का क्या बनाता है, एनवलप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सम कॉम्प्लेक्स वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा, हर्पीज वायरस, द कैप्सिड इज कवर्ड बाय मीन ऑफ एन एनवलप, जो कि क्या होता है,
कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का, और ये एनवलप बनता कैसे है? द होस्ट सेल मेम्ब्रेन दैट कवर द वायरस ड्यूरिंग इट्स एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, नाउ एनवलप ऑफ मैनी वायरस हैव सम प्रोजेक्शंस, यानी कि इन्वलप होते हैं, यानी कि कुछ वायरसेस के इन्वलप्स होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्शन, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन देखी जाती है। उन प्रोजेक्शंस को हम जनरली स्पाइक बोलते हैं, राइट। ये जो स्पाइक होते हैं ये एक वायरस को उसके होस्ट सेल से कनेक्ट करवाते हैं। दे हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कोरोना वायरस देखा होगा, जब भी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इन्वलप के बाहर क्या होता है, इस तरीके से कांटेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कांटेदार स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी स्पाइक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पाइक क्या करता है, एक वायरस को उसके होस्ट से कनेक्ट करवाता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन से या सेल वॉल से अटैच करवाने की कोशिश करता है। और फाइनली जब वो अटैच होता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जनरली ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्पाइक होते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं। जो आपने एनवलप देखा, एनवलप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड के कॉम्प्लेक्स थे, वहीं पे ये जो स्पाइक होते हैं ये किसके होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इनका जनरली फंक्शन क्या होता है कि ये वायरस को एक तो होस्ट सेल से अटैच करवाते हैं और दूसरा ये वायरस के आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नाउ दोज वायरस हुज कैप्सिड आर नॉट कवर्ड बाय मीन ऑफ द एनवलप, ऐसे वायरस को हम लोग नेकेड या फिर नॉन एनवलप वायरस बोलते हैं। छोटी सी समरी में आपको देती हूँ। देखो हमने साइज और स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, साइज के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वायरस का साइज होता है वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होता एक पर्टिकुलर नंबर पे, वो लाई करता है बिटवीन 20 to 350। यहाँ पे हमने लार्जेस्ट वायरस पढ़ा ऑर्थोबॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस हमने पढ़ा एंटेरो वायरस, एंड हमने अलग अलग टाइप के वायरसेस की स्टडी करी, उनके पर्टिकुलर साइज के बारे में यहाँ पे देख। हम लोग आए सीधे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, और ये चीज देखी कि न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, वायरसेस में वेरी करता है। प्लांट वायरस में अलग होता है, एनिमल वायरस में अलग होता है, इंसेक्ट वायरस में अलग होता है, बैक्टीरियल वायरसेस में अलग होता है। तो न्यूक्लिक एसिड भी वायरस के अंदर वेरी करता है। इसके बाद हम आए सीधे प्रोटीन कोड पे। हमने बोला कि प्रोटीन कोड कैप्सिड की बनी होती है और उसकी जो सब यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट या तो पेंटामर के फॉर्म में होता है या फिर हेक्सामर के फॉर्म में होता है। इसके बाद से वायरसेस जनरली क्या होता है, कुछ होते हैं जिसमें जो प्रोटीन कोड होता है वो एक एनवलप से सराउंड होती है, जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड का कॉम्प्लेक्स होती है। और ये जो एनवलप होता है जनरली क्या करता है, ये वायरस में, इसमें कभी कभी इन एनवलप में स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक का काम होता है कि वायरस को होस्ट से अटैच करवाता है। दूसरी चीज क्या करता है, ये हमारा वायरसेस के आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसकी होती है कि स्पाइक जो होता है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड देखने को मिलता है, और ऐसे वायरसेस में क्या होता है, एनवलप जनरली एब्सेंट रहता है। तो ऐसे वायरसेस को हम लोग नॉन एनवलप या फिर नेकेड वायरस बोलते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब मैं आपको टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। We have talked about the structure and the size of virus. So if the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.